Now students, start a new question today. This question is related to work, power and energy. And this question is equally important for class 10th and also for class 11th student. Let us start. So look at the board. This is the question. An object is raised 20 meter from ground. What is its potential energy? If it is free to fall, then what is its kinetic energy when it is 5 meter above from ground? Mass of this body is 10 kg and value of small g is given 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है. एक ऑब्जेक्ट आपके पास है और इसको 20 मीटर अर्थ सरफेस के ऊपर ले जाया गया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है. सो इट इज वेरी इजी. यू कैन अप्लाई द फार्मूला P इज इक्वल टू mgs. इफ इट इज फ्री टू फॉल, अगर ये ऑब्जेक्ट फ्री जो है गिरने के लिए है, तो जब ये हाइट से ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर होगी तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द कंडीशन. तो सपोज कर लो कि ये ग्राउंड है एंड दिस इज ग्राउंड and this is the initial condition of the object. So mass is 10 kg and initially its height is 20 meter. So initially the object is 20 meter above from the ground. So its potential energy is very easy. How to calculate? So potential energy is equal to mgh. इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. मास 10, g मीन्स 9.8 एंड हाइट इज 20. तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 98 एंड आफ्टर दैट 20. सो 98 मल्टीप्लाइड बाई 20, इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 196 and 0, तो 1960 joule. So this is potential energy of the given object which mass is 10 kg and it is placed at 20 meter from the ground, 20 meter from the earth surface. So this is the answer of your first part that is given in the question. The second part is what is its kinetic energy when it is free to fall and its height is 5 meter from the ground. Means अगर ये ऑब्जेक्ट गिरने के लिए फ्री है और ये गिरता है और यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे, और इसकी हाइट इस समय क्या है, 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. दिस इज द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो हियर व्हाट इज रिक्वायर्ड, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड. एट दिस पॉइंट वी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी. तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. तो अगर हम हाफ एम बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दिस हाइट विल बी 15 मीटर बिकॉज दिस इज 5 मीटर, दिस इज 15 मीटर. तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी और उसके बाद हाफ एम बी स्क्वायर का फार्मूला आप लगा करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन हम लोग इतनी मेहनत क्यों करेंगे? Why need to do this hard work? Apply your mind. You know the sum of kinetic energy and potential energy. Both remains constant. So here object is placed at 10 meter height and it have only potential energy. So at this point kinetic energy is 0. At the maximum height velocity is 0. So it means kinetic energy is also 0. तो यहाँ की जो टोटल एनर्जी है वो कितना है, 1960. और जब इस पॉइंट पे आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो है इसी के इक्वल होगा, दैट इज 1960. तो हम लोग वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ की कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी में से इस पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी. So no need to calculate velocity. So what
We will do potential energy at a point 5 meter from ground, means at this point. So what will be potential energy 1? यहाँ पे suppose that potential energy 1 mgs, so 10 into 9.8 and into 5. Again you will calculate 10 9.8 and 5, it is 98 into 5. So this is 5 8 ja 40, 5 9 ja 45 and 4 49, 490 joule. So kinetic energy at this point, kinetic energy at this point means total energy, this is 91960 also at this place. तो इसमें से जब हम लोग यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी. तो इट मीन्स टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज 1960 माइनस 490. सो इट इज 0. 16 में से आप 9 को माइनस करोगे, 16 में से 9 को आपको माइनस करना है 7 एंड हियर इज 18. 18 में से 4 को माइनस करोगे तो इट इज आल्सो 14. तो आंसर इज 1470 जूल. So this is the method. You can apply the law of conservation of energy and easily solve this question. So prepare these type questions important for your examination. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स.